हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हील योर सोल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त नेहा। आज हम बात करेंगे माइंड में जो हमारे निगेटिविटी इकट्ठी होती है उसको क्लीन आउट कैसे करें अपने माइंड से। जितनी भी निगेटिविटी होती है, हम सब कुछ जानते हैं कि हम बाहर बात करते हैं, कोई भी हमसे कुछ भी कह के जाते हैं तो हम उसको सुनते हैं, सुन के स्टोर कर लेते हैं, फिर उस पर अपना दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा चलाते हैं। क्योंकि 60% लोगों के पास नेगेटिव थॉट डेली के रहते हैं। बट उसमें हम जब बार बार उस चीज़ को सोचते रहते हैं तो वो क्या होता है, एक हमारे माइंड में हम एक ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा अक्सर अगर हमें कोई हमसे कोई बात छुपाते हैं तो हम उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, अभी हमें इसे जानना ही है कि अब चल क्या रहा है आखिर। तो जब हमें नहीं पता चलता है तो हम कितने सारे थॉट क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल बन जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके। कभी कभी हम पॉजिटिव तो बहुत कम होते हैं, हम निगेटिव ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो हमारा निगेटिव थॉट से भरा पड़ा है। हमारे क्या होता है कि हमारे आसपास जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, उनको लेके भी हम निगेटिव हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति होता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं और सामने से आपको जान के कोई निगेटिव थॉट बोलें तो आपका माइंड होता है कि भाई मैं कैसे समझाऊं इस इंसान को कि मेरे माइंड में ऐसा है ही नहीं, है ना। ऐसा होता है अक्सर हमारे साथ। ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जो हम छोटी छोटी चीज़ें जिन पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें क्या होता है कि 60% थॉट्स हमारे माइंड में रहते हैं नेगेटिव। उसमें हम बार बार उसको याद कर करके उसको 95-100 तक पहुंचा देते हैं, और उसमें हम इमेजिन करके पता नहीं क्या क्या ड्रामा हम क्रिएट कर देते हैं, सीन भी क्रिएट कर देते हैं। इंटरनली तो हम करते ही हैं अपने अंदर, हम बाहर भी सीन क्रिएट कर देते हैं। हमारे लुक से, हमारे फेस एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीज़ें बाहर दिखती है कि ये इंसान रूड है, गुस्से में है, इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा होता है, नॉर्मली होता है, आप सबने देखा भी होगा। बट आप इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसमें डूबे हुए हैं पूर्ण रूप से। इससे निकलना ही नहीं है हमको, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों में मज़ा आने लगा है। आपको ऐसा लगता है कि यही लाइफ है। जो इंसान ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है उसके साथ तो गलत ही होता है। आप सोचते हैं एक इंसान गलत है, उसी के ट्रैक पे चल दो। ऐसा होता है ना। हाँ, क्योंकि ये एक ट्रेंड बन जाता है हमारे लिए कि अगर उसने गलत किया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसी वाइब्रेशन अपने अंदर रखते हैं स्टोर, वैसी हम सामने वाले को देने लगते हैं। उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम खुद तो ख़राब हैं, सामने वाले को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, उसने देखा, उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है इतनी। थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालिए, अच्छे से अपने आप को टाइम दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो लोग इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, वो कुछ एक्सरसाइज करें अपने साथ। वो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। बट नॉर्मली लाइफ में ऐसा ही हो रहा है। 90% लोग नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा अपने क्या कहते हैं इमेजिनेशन करने लगते हैं, बहुत सारे ड्रामे क्रिएट करने लगते हैं अपने बिहेवियर के द्वारा। और जो आसपास आपके लोग होते हैं, आप निगेटिव थॉट आपके माइंड में, तो आप उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसी संगत में जाके आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और आपके जो थॉट हैं वो और बढ़ने लगते हैं। हमको इन सब चीज़ों से बचना है। हमको क्या करना है, अपने माइंड में जो भी निगेटिव थॉट हैं ज़रूरी नहीं है निगेटिव थॉट गलत ही होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है तो हमें उससे एक लेसन मिलता है कि हमें अब ये करना है या नहीं करना है ना। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को, निगेटिव चीज़ों को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, माइंड में थॉट्स को इतना क्रिएट करते हैं कि वो यूज़लेस हो जाता है। हम उसमें सही गलत समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे माइंड में जो भी निगेटिव है, डीप जाके जितने भी थॉट हैं, आपको उनको राइट डाउन, नोटबुक बना के उसमें सारे राइट डाउन करने हैं। जितने भी हैं आपके थॉट, उनको, जितने भी आपका फियर है, इनसिक्योरिटी है, जो भी आपने खोया है, जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है, जो रिलेशन आपके जो बिगड़ गए हैं, उन सब को आपको नोट करना है। फिर आप एक सेपरेट
एक कॉलम बनाएं, उसमें आप उन सबको देखें कि जो आपका फियर है वो क्या है। कभी कभी खोने का डर रहता है, हमें उस चीज़ का डर रहता है कि जो हमारे आसपास है वो हमेशा बना रहे, बट टाइम कभी एक जैसा नहीं होता है, टाइम परिवर्तनशील होता है, चेंज होता है, चीज़ें बदलती हैं, सोच बदलती है, लोग बदल जाते हैं, समय के रहते लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो लाइफ क्या है, चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है। हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमारे साथ क्रिएट होती हैं, जो हमें जिस चीज़ का डर है, हमें उसको पकड़ के नहीं रखना, उस चीज़ से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा लेसन होता है कि उससे हमें आगे क्या करना है। उसको नेगेटिव थॉट बना के अपने माइंड में स्टोर नहीं करना है। सेकंड चीज़, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या होती है कि एक हमारे जो स्किल्स होते हैं, जो भी हमारी एबिलिटी होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप ये सोचें कि जब हमारे स्किल्स, हम जब जिस लेवल से हमने स्टार्ट किया था उस लेवल पे जाके सोचें कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था आज हम जिस पोजीशन में हैं, तो उस जो गैप में हमने अपने आप को डेवलप किया है, उस ग्रोथ को देखें, ना कि ये सोचें कि मैंने इतनी मेहनत की, आज मैं और ऊपर क्यों नहीं हूँ। क्योंकि जितना आप ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे वो अच्छा है, आपकी ग्रोथ हो रही है वो अच्छा है, बट हमेशा अगर आप डाउन करके सोचेंगे कि मैं जो हूँ आज, कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, इस सोच को लेके चलेंगे तो आप हमेशा कभी हर्ट नहीं होंगे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी काम से। क्योंकि अगर आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के बाद, आप कहते हैं ना, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, पीछे मुड़ के निगेटिव देख रहे हो, बट उससे क्या पॉजिटिव मिला है वो देखना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, बट क्या है कि आप जो भी करते हो उसको आपने इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में किया है, आप अच्छी ग्रोथ पे हो। कहते हैं ना, सक्सेस कभी अगर हमारे सर पे चढ़ जाए तो हम ना शब्द नहीं सुनते हैं कभी भी, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक पॉइज़न का काम करता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर उनको वो सक्सेस मिलने के बाद अगर वो आगे उनकी ग्रोथ नहीं होती है तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें निगेटिव थॉट को निकालना है, हमें रखना ही नहीं है इस चीज़ को, ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। थर्ड चीज़ ये है कि हमारे रिश्ते, अगर आपके रिश्ते कभी ख़राब हो गए हैं तो आपको उनको और बढ़ाना नहीं है। आप वो सोचें कि आपका जो टाइम था उनके साथ, आपने जो अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड किया वो कैसा था, उसमें पॉजिटिव थॉट्स निकालने, ना कि निगेटिव थॉट निकालने। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, वो टाइम को सोचेंगे, तो आपके रिश्ते कभी ख़राब ही नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको स्ट्रेस में डालती हैं, क्योंकि आपके जो थॉट हैं, आपने उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे दिया है निगेटिव थॉटों को कि आप उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना कि अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमको ऐसा लगता है हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं किसी के साथ, उधर से हमें रिटर्न में अच्छा सा रिप्लाई नहीं आ रहा है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, हम बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। बट जब आप उस चीज़ को अगर जज करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप उस नेगेटिव थॉट से भरे रहेंगे। हमको क्या करना है, हमें सारे नेगेटिव थॉट्स को लिखना है और जितने भी नेगेटिव थॉट हैं उनमें से हमें पॉजिटिविटी को निकालना है, और उससे क्या होगा, हमारा माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा, हमारे माइंड के जितने भी नेगेटिव थॉट हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढना है, ना कि उनको इतना हावी करना है कि हम सही गलत को समझना भूल जाएं, अपने रिश्तों को ख़राब करें, अपने काम को ख़राब करें। क्योंकि जो है उसी को एक्सेप्ट करें और ज़्यादा दिमाग पे जोर या प्रेशर ना दें। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि जिस धारा में आप बह रहे हो उसी धारा में बहें, ज़्यादा दिमाग पर जोर ना दें। ज़्यादा दिमाग पर आप चीज़ों पे जोर देंगे तो आप इमेजिनेशन करने लगेंगे और आपको फिर क्या होगा, उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इसीलिए ये मैसेज मेरा आपके लिए यही है कि आप पॉजिटिव रहें, और जितने भी अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव क्रिएट भी होता है तो उसमें से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, ना कि उसको ख़राब करना है। अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।